और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज का ये जो अंक है, ये विशेष तौर पर किसी एक पर्टिकुलर रोग को ना लेकर बल्कि एक ऐसी समस्या को लेकर हम बात करेंगे जिसमें पूरा शरीर सूख जाता है। कहते हैं सूखा शरीर लेकर घूम रहे हो, जिसको भी ऐसी बीमारी हो जाती है। शरीर का इस कदर सूख जाना, जैसे एक लकड़ी सूख जाती है, ये किस तरीके का रोग है और ये किस तरीके के लोगों को होता है? यानी खासतौर पर बच्चों को, जवान या बुजुर्ग, किस तरीके के लोगों को होता है? देखिए, सूखा रोग होने का मुख्य कारण है कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। अच्छा। जब लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाया पिया पेट में सड़ेगा, उससे जो खून बन के गुर्दा तिल्ली को देगा, तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उसका उल्टा टट्टी के रास्ते फेंक देगा, तो शरीर तो सिकुड़ेगा। आज इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें थ्योरी पढ़ के नहीं इलाज किया जाता, बिल्कुल। इसमें प्रैक्टिकल से है। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। जब किसी का शरीर सूखना शुरू हो जाए तो उसको हर 2 घंटे बाद 20 ग्राम मूली का रस और मूली के पत्तों का पीने को देते रहे। हफ्ते के अंदर उसके जो चेहरा बदलता जा रहा था और सिकुड़ता जा रहा था, वो दोबारा का दोबारा ऐसे जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क जमीन में नमी आने पे हरियाली छाती है, ऐसे चेहरे पे झलक आना शुरू हो जाती है। और मूली के अंदर की विशेषता है कि ये मोटा तो किसी को करती नहीं, सिकुड़ने में नहीं देती, जैसे खुद गठीली है ऐसे गठीला शरीर बना देती है। आज आपने देखा होगा कि बहुत मूली की सब्जी से भी नाक सिकोड़ते हैं और मूली खाने से भी सिकोड़ते हैं। परंतु मूली भगवान ने एक ऐसा कंदमूल दिया है जो पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। अब मूली आपको 12 महीने अब तो मिलना शुरू होगी, पहले नहीं मिलती थी। परंतु यदि मूली नहीं है तो आप मूली का अचार है, 50 ग्राम आप सुबह खा लेते हैं, 50 ग्राम शाम को खा लेते हैं, तो भी 3 दिन में चेहरे में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ये मूली के अंदर के गुण है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब डॉक्टर हकीम सब जवाब दे देते हैं और रोगी मेरे पास आता है, नाड़ी परीक्षण करके जब उसको बताया जाता है कि आपके इस अंग में ये रोग है और इसकी वजह से बीमारी है, तो दांतों तले उंगलियां दबाने लगते हैं कि जहां हमने हजारों रुपए खर्च करके डॉक्टरों ने इतनी स्पष्ट बात नहीं कही जो आपने कह दी। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ, देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैंने ये विद्या लगन से सीखी है, और जो जंगलों में महात्मा रहते थे और गांव में जो वैद्य नाड़ी वैद्य रहते, उनसे मैंने विद्या सीखी है। अब मुझे नाड़ी का इतना ज्ञान है कि जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, मैं 5 सेकंड में आपसे बता देता हूँ कि इस अंग में ये रोग है। और जो मैंने दवाइयाँ बनाई हैं, जड़ी बूटियाँ, मुझे 10,000 की जान पहचान है, और ये दवाइयाँ मैंने रजिस्टर्ड करा रखी है, पेटेंट है।
और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मैं दवाई उतनी बनाता हूँ जितनी मैंने मरीजों को देनी, बाजार में मैं किसी को बेचने के लिए नहीं देता। और इन दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आप दवाई थोड़ी खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, आपको लाभ भी देगी, नुकसान नहीं देगी। परंतु मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है, रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर है, 15 से 20% आराम उसको 2 घंटे के अंदर उसी दिन मिल जाता है, परमानेंट, जिस दिन वो आता है। तो दर्शकों, ये जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा विकट समस्या होती है, और ख़ास तौर पर ये तब ज़्यादा समस्या पैदा होती है जब व्यक्ति की उम्र या तो कम है, या तो वो युवा है या तरुण अवस्था में है, तो ये परेशानी बहुत दिक्कत देती है। तो ऐसे में अगर शुरुआत होती है रोग की और आपको पता है कि रोग के क्या कुछ लक्षण होते हैं, तो आप उसे पहचान कर अपना उपचार कर सकते हैं। और एक बात और अभी गुरुजी ने बताई है कि यदि हम मूली का तरह तरह के जो विभिन्न प्रकार बताए हैं गुरुजी ने सेवन करने की विधियां, उन तरीकों से हम सेवन करते हैं, जैसे कि मूली का रस, उसके पत्ते मिलाकर उसका रस बनाना, फिर उसका सेवन करना रोजाना, या मूली को सलाद के तौर पर भी खाना, और भी इसके बहुत सारे जो नुस्खे बताए हैं, इनको भी यदि हम अपने डेली बेसिस पर अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं, उसका सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यकीन माने रोग हमें होगा ही नहीं, क्योंकि मूली रोग को चूस लेती है और रोग को पनपने नहीं देती। तो ये मूली बहुत लाभकारी है। कहते हैं मूली हर एक चीज को पचा देती है, लेकिन खुद नहीं पचती, और ये अगर इसको खुद को पचाना है तो इसके साथ इसके पत्ते भी खाना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप जानना चाहते हैं, जिनको आप समझना चाहते हैं, और भी कई बीमारियों के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप या तो स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर रख लें मंगवाकर। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। ये पुस्तकें हर एक परिवार में होना बहुत ज़रूरी है, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत ज़रूरी है, और इन पुस्तकों को आप घर बैठे मंगवाने के लिए आपको बस छोटा सा एक कॉल करना है, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी नंबर पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और यदि दर्शकों इस कार्यक्रम में आपको जुड़ना है, किसी भी तरह का कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। गुरु जी, जैसा कि सूखे रोग के लिए हमने बात की, क्या ये रोग, क्योंकि खास तौर पर ये रोग जैसा कि आमूमन अनुभवों में देखने को मिलता है, 14 साल से लेकर 20 साल के जो युवा होने की कागार पर होते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है ये रोग। क्या उनके जो ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है? देखिए, जितने भी रोग हैं हमारे जीभ के स्वाद से। अच्छा। इस वक्त में आदमी सोचता है कि मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। आजकल बाज़ारों में जो चीज़ें आपको चाट की आ रही हैं, उनमें सब में केमिकल पड़े। हर एक केमिकल हर आदमी को माप कर नहीं आता। और मैंने बताया था कि हमारे शरीर में लेबॉर्ट्री है, आप उस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करके यदि चीज़ खाते तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई दवाई खानी नहीं। यदि लिक्विड चीज़ है तो गिलास में डाल के बाएं हाथ में लेके दिल पे रख लें, और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दें और सख्त रखें हाथ। दूसरे आदमी को कहना मेरे हाथ को नीचे दबा, यदि उसको जोर लगाना पड़ता है, हाथ नीचे आता है, आप खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा। परंतु जैसे ही उसने दबाया, थोड़ा सा सहारा दिया, हाथ एकदम गिर गया, वो चीज़ आपको नुकसान देगी, नुकसान कर देगी। यदि हम इस चीज़ को अपना के चलें तो हमें ज़िंदगी में कोई रोग होगा नहीं। अब देखिए, चीनी, छना हुआ आटा, मैदे की चीज़ें,
तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, ठंडा खाना, फ्रिज की रखी चीज़ों का प्रयोग करना, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और एसी में बैठे रहना या एसी में काम करना, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। यदि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है और हमारा खाना जो है वो नॉर्मल है, तो हमें रोग ही कोई नहीं।